ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है एंड सबको आवाज़ क्लियर है। ओके जी, ये वो क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 सवालात हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके जवाब आपको दूं। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो सवालात जो हर एक के माइंड में आते भी हैं और जिनको मैं हर इंट्रो लेक्चर में अपने बताता भी हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना तारुफ करवा दूं आपको। मेरा नाम अफ़ान है और एक ही वर्ष का मैंने, आप समझ लें कि 2019 में मैंने सीखा था। अमेजोन प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया था और उसके बाद जब काफ़ी धक्के खाने के बाद आप कह सकते हैं समझ में आई और पता लगा कि किस तरह इस फील्ड में आगे बढ़ना है और किस तरीके से हमने अपना आप को ग्रो करना होता है। फिर अल्लाह ताला ने भी, वो कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत ठीक हो या वो आपका इरादा पुख्ता हो तो फिर खुदा की भी मदद होती है, वाला एक सीन था। तो फिर एक ही वर्ष को जो है उसकी बुनियाद रखी एंड उसके बाद ऐसा ऐसा अलहमदिल्ला टीम इंक्रीज होती गई, लोग बढ़ते गए। आप शानजा से तो आपका तारुफ हो चुका है। मेरे से भी आप अब लोग मिल गए हैं और मैम निदा हैं, वो भी आपको लेक्चर देंगी तो उनसे भी आपका तारुफ हो जाएगा। और बाकी जो टीम के लोग हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं, उनसे गायबाना तारुफ आपका होता रहेगा। और तो ये टीम है। एक यूवर्स बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं, कि एजेंसी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। और ये फ्री करवाने का पर्पज़ क्या है वो फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या इसका पर्पज़ है, क्यों इसको फ्री करवाया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है और हर किसी के माइंड में आता है। और जितना आजकल स्कैम है, ठीक है, ऑनलाइन की फील्ड में आई वुड से कि जितना ज़्यादा स्कैम होता है, जितना ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है सभी का कि आखिर क्यों हो रहा है, ये क्यों करवाया जा रहा है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, आपका क्या फ़ायदा होगा, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, तो मैं वन बाय वन जो है इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा। और इन द एंड मैं आपको अपनी कहानी, जो कि अगेन मैं हर इंट्रो में ही शेयर करता हूँ और एक वादा है जो आपसे चाहिए होगा, और वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर हम सबसे पहले बात करें कि अमेजोन होलसेल क्या 2024 में आपको करना चाहिए और क्या ये पॉसिबल है करना, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो खासतौर पर वो लोग जो कि फेसबुक पर एक्टिव हैं, आप लोग देख चुके होंगे कि अमेजोन अकाउंट दोबारा सस्पेंड कर रहा है। बहुत सारे अकाउंट जो है सस्पेंड होना स्टार्ट हो गए और अमेजोन जो है वो आपको सेक्शन 3 के अंडर जो है आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो क्या अब पाकिस्तान से करना सेफ है? क्या आपको करना चाहिए 2024 में? क्या पॉसिबल है होलसेल करना? तो इसका जवाब है यस, पॉसिबल है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी एंड आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, तभी आप जो है वो अमेजोन होलसेल कर सकते हैं। अब अगर मैं मुख्तसर आपको बता दूं, क्योंकि अगेन हमारे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे इसी इंटर्नशिप के अंदर जो हम कवर करेंगे, उसमें आपको ये बात डिटेल में समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि किस तरीके से अकाउंट आपका सस्पेंड होता है, क्यों सस्पेंड होता है, किस तरीके से उसको करना होता है, क्या क्या एहतियात आपको करनी होती है। तो मुख्तसर मैं आपको बता दूं, अकाउंट सस्पेंड होने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, अब जो हो रही है 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, वो यह है कि अमेजोन आपसे ये कहता है कि भाई आपने मुझे इनवाइस दिखानी है। ठीक है, क्योंकि आपने किसी भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग नहीं करनी है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपने किसी भी सप्लायर से परचेजिंग कर ली, ठीक है, आपने प्रोडक्ट खरीद ली, आपने अमेजोन को उसको पर सेल करना स्टार्ट कर दिया अमेजोन पर। और कुछ टाइम बाद आपने से, अगर अमेजोन इनवाइस मांगता भी था तो आप इनवाइस अमेजोन को दिखाते थे, अमेजोन उसको एक्सेप्ट करता था। ठीक है, पहले ही होता था। लेकिन अब क्या होता है, अमेजोन अब सिर्फ उन लोगों की या उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है या फिर उन ब्रांड्स की इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है जो कि अथेंटिक होते हैं। अगेन, ये अथेंटिक होना क्या होता है, किस तरह आप इसको वेरीफाई करते हैं, किस तरह आप चेक करते हैं, किस तरह ढूंढते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इंटर्नशिप में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि अगेन इसको ऊपर पूरे पूरे हमारे लेक्चर्स होंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। अब वाला काम नहीं चलेगा कि आप गूगल पर गए और आपने लिखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने आ गया, आपने परचेजिंग कर ली। अब अमेजोन उससे आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, सो यस, पॉसिबल है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर सीखने के बाद। ठीक है, अंधाधुंध आप लोगों ने नहीं करना। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों ने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं करना है। बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं अमेजोन होलसेल में, खासतौर पर जब वो आते हैं। मैं सब बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, ठीक है, जो अपनी एलएलसी बनवा लेते हैं। पता नहीं ये क्या मसला है, कौन उनको बताता है, कौन उनको समझाता है। सबसे पहला काम वो ये करते हैं, अपनी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए लगाकर, 1.5 लाख रुपए लगाकर एलएलसी बनवा लेते हैं। आप उनसे पूछें कि भाई एलएलसी का काम क्या है, उनको ये भी नहीं पता होगा।
मतलब एग्जैक्ट उनको ये भी नहीं पता कि एलएलसी का काम होता क्या है, कहाँ पर हमारे काम आएगी, लेकिन 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा के एलएलसी बनवा ली। ठीक है कि हमने अमेजोन पर काम करना था, इतना आसान नहीं है। बगैर सीखे, बगैर किसी की मेंटोरशिप के, बगैर किसी की सपोर्ट के ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि ना तो अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी ना करें आप लोगों ने, अपना अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना। और अपनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट कब करनी है? अब एक सवाल है बहुत बड़ा, खास तौर पर वो लोग जो कि दूसरे कंट्रीज में होते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है, उनको ऐसा लगता है कि बस हमने अमेजोन शायद को खरीद ही लिया है, हम बस अमेजोन पे आएंगे और अमेजोन हमें पे करना स्टार्ट कर देगा। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट उसी वक्त करनी होती है जब आपको हर एक चीज़ का पता होता है। हर एक चीज़ का पता है, खुद पता है आपको। कभी भी वीए के साथ ना जाएं। ठीक है, ये काम ना करें कि जी हमने जो है ना वो वीए से करवाना है। वीए से करवाएं बेशक, लेकिन तब भी आपको खुद को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होती है, सोर्सिंग क्या होती है, हंटिंग क्या होती है, कॉलिंग क्या चीज़ होती है, बजट किस तरीके से बनाया जाता है, रिस्क क्या होता है, अकाउंट सस्पेंशन क्या होती है। मतलब हर एक चीज़ का पूरी प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तब आप ये स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी इस वक्त आप लोग जो सुन रहे हैं, कभी भी आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है कि आप लोगों ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट से आप लोग काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये गलती बिल्कुल ना करो, अकाउंट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बनाना, बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये गलती बिल्कुल ना करें। अच्छा जी, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि स्टूडेंट के नाकाम होने की वजह क्या होती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एक ये बड़ी वजह होती है। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि जी प्रॉपर नॉलेज नहीं है एंड प्रॉपर मेंटोर सपोर्ट साथ नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा कि आपको जो सपोर्ट चाहिए होती है ना, वो कोर्स के बाद चाहिए होती है। ठीक है, कोर्स कर रहे हैं आप, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए होती है, मेंटोर सपोर्ट। उसके बगैर आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब बहुत सारे इदारे हैं, मैं नाम कभी भी नहीं लेता, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की अब उनकी क्या, किसी का नाम लेकर बुराई करें, ठीक है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन पॉइंट ये है कि आप सभी लोग जानते भी हैं, वाकिफ भी हैं। ठीक है, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 तक भी लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीरो है, मेंटोर सपोर्ट जीरो है, बाद में कोई आपके साथ नहीं होता। ऐसे ही है ना। तो ये सबसे बड़ी वजह है स्टूडेंट के नाकाम होने की, क्योंकि एक देखें 2 महीने में, 2.5 महीने में अमेजोन सीखना, सीखते तो हैं आप, ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट बनने में, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने में, उसके लिए ना सिर्फ आपको मेंटोर सपोर्ट चाहिए होती है, आपको सीनियर्स की सपोर्ट चाहिए होती है, और वो लॉन्ग टर्म आपको चाहिए होती है, कोर्स करने के बाद आपको चाहिए होती है। ठीक हो गया। तो ये बड़ी वजह है। ये सबसे बड़ी वजह यही है कि बेचारे, मुझे पर्सनली बड़ा तरस आता है, क्योंकि अगेन सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई। आप बहुत सारे लोग करके आए होंगे कोर्स वगैरह, कहीं ना कहीं से आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ठीक है, इतने पैसे देते हैं, देखो मुझे पेड कोर्स का मसला नहीं है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम हर जगह, मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर जगह हम पे करते हैं। ठीक है, और उसके बदले में हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो चलता है। ठीक है, पे करना, लेकिन एक चीज होती है ईमानदारी के साथ सिखाना। आप किसी को अगर सिखा रहे हैं, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, आप देखो ना, 2 महीने का कोर्स आप करवा रहे हैं, उसके लिए आप बंदे से 45-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, लेकिन एक बंदे को उसके बाद ये पता ही नहीं है कि मुझे बजट किस तरह कैलकुलेट करना है अपना, मेरी प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेशन होगी, प्रॉफिट किस तरह आएगा, नुकसान अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, और उसके बाद कोई मेंटोर सपोर्ट भी नहीं है। तो ये नाइंसाफी होती है। सो पॉइंट ये है कि दूसरे सवाल का जवाब ये है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, मेंटोर सपोर्ट साथ नहीं होती है, सीनियर की सपोर्ट साथ नहीं होती है, तो स्टूडेंट बेचारा फिर वो नाकाम हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ ही नहीं पाता ना। देखो क्लाइंट के साथ जब आप बात करते हैं ना, तो क्लाइंट आपसे सवाल करता है, क्योंकि उसके ने, उस बंदे ने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बंदा आपसे सवाल लाजमी करेगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई मैं कब प्रॉफिट में आऊंगा, ठीक है, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, मेरा अकाउंट तो बंद नहीं होगा, आप किस तरह काम करने वाले हो, कितने टाइम में आप मुझे प्रॉफिट ला कर दोगे। अब ये तमाम सवालात के जो जवाबात हैं, इनके जो आंसर्स हैं, ये आप तभी दे सकते हैं जब आपको हर एक चीज़ का पता होता है, जब ये सारे काम आप लोग करके आ चुके होते हैं। ठीक है, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद हम बोल नहीं पाते, नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या जो आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ाया गया, रट्टा लगवाया गया है, आपको उसके ऊपर एतमाद नहीं होता, तो आप एतमाद से आगे जवाब भी नहीं दे पाते। ठीक है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जब आपके पास नॉलेज होता है, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। आपको पता होता है कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ 100% ठीक है, दुनिया के किसी भी इंसान को मेरे सामने ले आओ, ठीक है, हम उसको प्रूफ कर देंगे, साबित कर देंगे। बात समझे ना। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर, वो फिर नजर आता है। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आगे से कोई बंदा एक दो सवाल टेक्निकल कर दे, आप चुप लगा देंगे, आपको पता ही नहीं होता, पता नहीं ये क्या सवाल है, वो कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल दूं तो उल्टा ये नाराज ना हो जाए। ठीक है, सो वो चीज़ होती है।
ओके जी, अगर हम बात करें नंबर थर्ड की, कि आप इससे कितना कमा सकते हैं और क्या एक सैलरी होती है, तो कम से कम भी जो सैलरी है इस वक्त जो चल रही है वो 300 से 400 डॉलर्स है, आप कमा सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो है एक बंदा जिसको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। और मैं हमेशा जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा समझें कि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पल्ले भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट जो सैलरी के ऊपर जंप नहीं करना होता, पहले एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, तजर्बा लेना। ठीक है, जिस बंदे के पास तजर्बा होता है, जिसने अकाउंट हैंडल किया हुआ होता है, जिसको चीज़ों की समझ होती है, फिर आप चाहे जितनी मर्जी डिमांड कर दें। लेकिन जो एक इनिशियल स्टार्ट आपका होता है वो $300 से हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा दो तीन तरीके और भी होते हैं कमाने के, अमेजॉन होलसेल में खास तौर पर, जिसमें जो है वो आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग तो खैर आप पीएल के अंदर भी कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल में भी। और एक जो प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर तो वो ब्रांड्स आपने ले रखी है या फिर किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से ले रखी है, तो उस प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को आप $200 में आराम से सेल कर सकते हैं। ठीक है, $100 से लेकर $200 में आप आराम से सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लाइंट नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग करके, और प्रोडक्ट सेलिंग के बेतहाशा लोग आपको मिल जाएंगे जो आपसे प्रोडक्ट बाय करना चाहेंगे, क्योंकि ये इसी में सबसे दोनों, चाहे वो आप पीएल कर रहे हैं चाहे आप होलसेल कर रहे हैं, मेन चीज़ जो होती है वो प्रोडक्ट ही होती है। ठीक है, वो मेन चीज़ ही प्रोडक्ट है। आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, आप इस फील्ड में किंग है वाला सीन होता है। अच्छा जी, एक वो जो सवाल आता है वो ये कि हमारा पीएल का बैकग्राउंड है, हमने तो किया वो प्राइवेट लेवल है, तो क्या फिर हम होलसेल कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बल्कि आपको तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पीएल जो है अगर आपने किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 50% तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें आपको क्लियर हैं कि अब जो है जी, मतलब जैसे एसएन क्या है, बीएसआर क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होती हैं ऑलरेडी। तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। आपको एक मॉड्यूल का पता होता है अगर आपने किसी अच्छे खासा कोर्स किया हुआ है तो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, इंटर्नशिप किस तरह होती है, कोर्स से फ्री किस तरह होती है? देखिए, इंटर्नशिप जो है ना, ये होती है बेसिकली 1 मंथ की। ठीक है, इसमें लेक्चर्स होते हैं, 8-10 लेक्चर्स होंगे आपके, और उसमें जो टारगेट किया जाता है, क्योंकि अज्यूम ये किया जाता है इंटर्नशिप हमेशा होती है कोर्स के बाद। ठीक है, कोर्स जब आपने, अब आप लोग कहीं ना कहीं से आप लोग कोर्स करके आए हुए होंगे, ऐसे ही है ना कहीं से आप लोगों ने कोर्स किया हुआ होगा। तो जो चीज़ आप कोर्स में नहीं कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल होलसेल के अंदर सारी गेम ही ब्रांड अप्रूवल की है, सारी गेम ही आपकी जो है वो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे कॉलिंग करने की है। लेकिन क्या आप लोगों ने कॉल्स की हैं? क्या आप लोगों ने उनको वेब मेल के थ्रू आपने उनको मेल्स की हैं? क्या आपको पता है किस तरह उनसे बात की जाती है? क्या आपको नए तरीके पता है हंटिंग के? ठीक है, तो ये चीज़ जो होते हैं, जो आप कोर्स में मिस करके आए हैं, जो आप लोग नहीं कर सके, वो इंटर्नशिप में होती है। ठीक है, ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं होती इंटर्नशिप, मतलब हम वहाँ से कोशिशें की जाती है इसमें। और खास तौर पर जो मैं कोशिश करता हूँ, इसको बनाया हमने इस तरह है कि चलो एक बंदा जो बिल्कुल जीरो पर है, जिसने कहीं से कोर्स भी नहीं किया, वो भी, इसको भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। लेकिन कोर्स जो होता है ना, वो बहुत डिटेल्ड होता है। वो 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का भी हो सकता है कोर्स जो होता है। ठीक है, उसमें बहुत डिटेलिंग से बात की जाती है। लेकिन इंटर्नशिप क्यों जो होती है, उसमें हम किसको टारगेट करते हैं? प्रैक्टिकल को टारगेट करते हैं, क्या आप लोग प्रैक्टिकल कर सकें। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न होता है, जो कि मार्केट में एक चीज़ बड़ी आम भी है, कि इंटर्नशिप जो होती है शायद उसका पर्पज़ ये है कि जी डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी डेटा वगैरह शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, जो भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करेंगे, ब्रांड से आपका करेंगे, वो सारा का सारा आपने अपने पास ही रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ हो रही होती है वो ये कि टूल्स वगैरह शायद, ठीक है, वो भी लोग कर रहे होते हैं कि जी टूल्स खरीद लें। तो वाला भी कोई सीन नहीं है। टूल्स जहाँ से आपका दिल करता है आप लोग खरीद सकते हैं, जहाँ से भी आप लोग कर रहे होंगे वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, और वो ये है कि जी ये फ्री में क्यों? ये हर किसी के माइंड में आता है कि आखिर आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, मुझे क्या फ़ायदा होगा, और एक व्यूअर्स को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस सवाल का जो जवाब है ना, उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में अगर बिल्कुल शुरुआत से बताऊं, वो कहानी आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये फ्री क्यों है। तो हुआ इस तरह के 2019 में मैंने इस चीज़ को सीखा, अमेजोन को सीखा। और मतलब मैंने एक पोस्टर देखा, मैं इदारे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी बड़ा इदारा है। ठीक है, और वहाँ पर लिखा था कि जी आपकी 2 महीने में जो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आप हमारे से कोर्स करें। ठीक है, और जब मैं उनके एडमिन से मिला, मैं जाकर उनसे मिला, तो उन्होंने भी मुझसे यही बात की कि जी आप बस कोर्स में एनरोल कर लें और इंशाल्लाह जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और हम तो जाने नहीं देते बगैर अर्निंग के, और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं ना। तो खैर, अर्निंग की तरफ मेरा ऐसा माइंड भी नहीं था। मैंने सोचा ये था कि यार ठीक है, अगर लोग इतना कमा रहे हैं, सब कुछ होता है, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं ना। हर किसी की ख्वाहिश होती है ना कि अपना एक सेल्फ मेड बनने की, कमाने की, फाइनेंशियली स्टेबल होने की।
तो मैंने इनरोल किया उसमें, ठीक है, 45,000 उनकी फ़ीस थी, वो पे की उनको, और इनरोल कर लिया। अब जब आप बिल्कुल नए होते हैं ना, जब आप बिल्कुल न्यू होते हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि जी पीएल क्या है, होलसेल क्या है, आर्बिट्राज क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, आपको तो कुछ भी नहीं पता होता ना। जो आपके मेंटोर आपको बता दें, जो कोई आपको बता दे, आप उसको पर यकीन कर रहे होते हैं। तो सेम सीन हमारे साथ था। उन्होंने कहा कि जी पीएल जो है वो हम आपको करवाएंगे। और पीएल हमें तो टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर तो ये भी नहीं पता कि पीएल क्या होता, तो हमने कहा बस ठीक है, जो ये कह रहे हैं यही होता होगा। तो उन्होंने प्राइवेट लेवल जो है वो स्टार्ट करवा दिया। अब जब पीएल स्टार्ट हो गया, तो 2 महीने का उनका कोर्स था, ठीक है। एंड 1.5 महीने तक उन्होंने हमें सिर्फ पीएल की हंटिंग करवाई, ठीक है। और वो हंटिंग करवाते रहे। फिर आखिरी 2 लेक्चर जो थे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ 2 लेक्चर में उन्होंने हमें होलसेल करवाया। एक एक लेक्चर में होलसेल का क्राइटेरिया बताया, दूसरा बताया कि ये ब्रांड का टेम्पलेट होता है, जो कि किसी काम का होता ही नहीं है। आप लोगों को भी शायद ये, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। वो आपको टेम्पलेट पकड़ा देते हैं कि जी इस तरीके से आपने बात करनी है, और ये बस लिख के भेज दो कि जी मैं फलां कंपनी से हूँ, ये हूँ वो हूँ, और ये ब्रांड को भेज दो, डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दो। इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। खैर हमें भी वही चीज़ करवाई गई 45,000 पे करने के बाद। अब जब हम बाहर निकले, मतलब जो कोर्स खत्म हो गया, अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारा कोर्स खत्म हुआ था, तो मुझे उस टाइम पर ये पता ही नहीं था कि सेलर सेंट्रल क्या चीज़ होती है। ये पता ही नहीं था, ठीक है, कि सेलर सेंट्रल क्या होता है, बनाना किस तरह होता है। हालांकि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके अकाउंट के ऊपर सस्पेंशन भी आ सकती है, आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। उसके ऊपर हज़ार चीज़ होती हैं, और हमें पता ही नहीं था कि ये बनाया किस तरह होता है, और पाकिस्तान से बनता भी है नहीं। तो बनाया बताया ही कुछ नहीं है ना। 1.5 महीने तक तो सिर्फ हंटिंग करवाई पीएल के अंदर, ठीक है। और टूल भी हमने खुद ही बाई किया अपने सारे। सो अब वो जब चीज़ हो गई, जब हम बाहर निकले, अब जाहिर है कि क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, ठीक है। तो हमारे आपस में ग्रुपिंग भी हो गई थी, दोस्त वगैरह भी बन गए थे साथ। हमने सोचा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर निकले और क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, इवन कि हमने तो, आप लोग तो फेसबुक के थ्रू, फाइवर के थ्रू करते हैं, अपवर्क के थ्रू, हम लोग फिजिकल भी जाकर मिलते थे। जो इन्वेस्टर होते थे, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको भी टारगेट करें, उनको बताएं कि अमेजोन क्या है, ताकि वो हमारे साथ काम कर सकें। तो अब जब करना स्टार्ट किया, तो अब वो जाहिर है कि वही बात रहती है ना, कि जब आप जाएंगे एक बंदे को और आप उससे कहेंगे जी 30 लाख 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो आपसे भी सवाल करेगा ना। अब जब वो हमारे सवाल करते थे, हमारे पास उनके जवाब होते नहीं थे, क्योंकि हमें तो ले दे के एक चीज़ आती थी, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है, बीएसआर क्या है, एसएन क्या है, यही पता था हमें तो, ठीक है। लेकिन उनके सवाल ये होते कि जी प्रॉफिट कब आएगा, अकाउंट पे तो कुछ नहीं होगा, आप लोग कहाँ से इसको सोर्स करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होगी, कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा लगेगा, ठीक है। पीपीसी भी कोई चीज़ होती है, पीपीसी के ऊपर कितना खर्चा करोगे आप लोग, क्योंकि पीएल था ना। तो ये अब इस तरह के जब वो सवाल करते थे, हमें तो चुप लग जाती थी, हमने तो कभी चीज़ें देखी नहीं अपने सामने, तो हम उनको क्या जवाब देते इस चीज़ का, ठीक है। तो जब हम वापस गए मेंटोर्स के पास, जिन्होंने हमें सिखाया था, वो जो सो कॉल्ड बड़ा इदारा था, हमने कहा कि जी अब ये मतलब क्लाइंट इस तरह की हमारे से बातें करते हैं, हमारे सवाल पूछते, तो आप लोग हेल्प करें। अब आप लोग को वो तो बल्कि ये कहते हैं कि आप लोग बताओ कि आप लोगों ने कोई और बिजनेस भी संभाल रखा है, आप लोग कोई और अकाउंट के ऊपर काम करते हो। ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि आप दिखाओ कहाँ पर आप काम कर रहे हो, हम आपको इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे पकड़ा दें, आप यंग लोग हो, ठीक है। तो जब हमने सारी बातें उनसे की, तो उनका बिल्कुल एक साफ जवाब था कि जी देखो, कोर्स हमने करवाना था वो करवा दिया, अब ये आपके मसले हैं। बात समझ रहे हैं ना, ये उनका जवाब था। 9 महीने लगे हमें इस फील्ड में धक्के खाने में, ठीक है। मैंने तो धक्के खाने इस फील्ड में, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग साथ थे वो छोड़ गए, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बंदे की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है। हर कोई तो इतना टाइम नहीं दे पाता ना। और 9 महीने इसी आप कह लें कि टेंशन में दिन रात मेहनत भी की, हंटिंग भी की, बहुत सारे कोर्सेज खुद और भी किए, सीखा भी सही, टेंशन भी हुई, डिप्रेशन में भी गए, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई समझाने वाला नहीं था, खुद ही धक्के खा खा कर हम सीखते रहे, करते रहे। और इन दी एंड जो है फिर वो इस फील्ड में हमें जो है क्लाइंट मिला, और ये समझ लें कि कामयाबी का जो सफ़र था वो स्टार्ट हुआ। तो इस सारे सफ़र के दौरान ना, मुझे जो चीज़ बड़ी तकलीफ देती थी, वो ये थी कि जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जिन लोगों ने हमारे साथ स्कैम किया, जिन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया, और ये इस तरीके से स्कैम हुआ, इस तरीके से फ्रॉड हुआ कि आप उनको पकड़ भी नहीं सकते। जितने भी इदारे वाले ना, मुझे ये सारे के सारे स्कैमर्स ही हैं, ये सारे सारे फ्रॉड ही हैं। और ये वो फ्रॉड हैं जिनको आप नहीं पकड़ सकते, जिनको आप कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। मुझे सबसे बड़ा मसला ये था कि आप लोगों ने झूठ क्यों बोला, झूठे ख्वाब क्यों दिखाए, आप लोग किसी को उम्मीद क्यों देते हो। मुझे याद है कि हमारी क्लास में एक लड़का था, वो बंदा कहीं जॉब करता था, कि हफ्ते इतवार की हमारी क्लास होती थी, तो वो हफ्ते की भी छुट्टी करके आता, और उसकी जो छुट्टी करके लेकर आता था, वो तो उसके पैसे कटते थे उसकी तनख्वाह में से, ठीक है। एंड वो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके आता था बस में। हमारा जो कोर्स था वो जून जुलाई का महीना था, तब भी गर्मी के अंदर वो बंदा इतनी दूर से आता था,
इस तरह बहुत सारी हमारी वहाँ पर फीमेल्स थी जिनकी एज जो थी वो 40 थी, 45 थी, किसी के दो बच्चे हैं, किसी के तीन बच्चे हैं। ठीक है, और वो बता भी रहे होते थे बाद में कि कितनी परेशानी में, कितनी प्रॉब्लम में वो आती हैं, बच्चों को अपने छोड़ के, कभी शोहर के हवाले करके, कभी वो सास संदों के हवाले करके। और कितने वो, बस हर किसी को एक एक ख्वाहिश हर किसी की यही थी कि बस हमारा जो मुस्तकबिल बन जाए, हम अपने शोहर को सपोर्ट कर सकें। इतनी महंगाई पाकिस्तान में हमेशा रही है, इतने बुरा हालात पाकिस्तान में हमेशा ही रहना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो मैं उस टाइम पर ना अपने आप से एक वादा ये करता था, अल्लाह मियाँ से, कि अगर मैं थोड़ा सा भी कामयाब हुआ, ठीक है, मैं ये कोई दावा नहीं करता कि बहुत बड़े बड़े कि बहुत ज़्यादा कोई, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी कामयाब हुआ, या मैं इस काबिल भी हुआ ना कि मैं दूसरों को सिखाऊंगा, या मैं सिखा सकूंगा, या मैं किसी को गाइड कर सकूंगा, तो मैं लाजमी करूंगा। एक होता है ना कि आप खुद कलामी करते हैं, या आप अल्लाह ताला से वादे करते हैं कि अल्लाह बस मुझे ये चीज़ दे दे, अगर ये चीज़ हो गई तो मैं फिर आगे इस तरह करूंगा। तो ये भी मैंने अपना आपसे एक वादा किया था कि अगर मैं थोड़ा सा भी कामयाब हुआ ना अल्लाह मियाँ, तो मैं आगे लोगों को फ्री में सिखा दूंगा। ठीक है, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं लोगों को गाइड कर दूंगा। तो वो एक जो वादा है ना, बस वो चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों का इस सवाल है कि फ्री में क्यों, तो बस वो वादा पूरा करना है। और मुझे जो आप लोगों से वादा चाहिए ना वो यही है कि अगर आप में से भी कोई कामयाब होता है ना कभी भी, ठीक है, तो बस इतना कर देना यार कि आगे जिसको फ्री में सिखा सकते हैं उसको सिखा देना। किसी भी इंसान को अगर आप आगे सिखा सकते हैं ना, ठीक है, तो बस आपने वो काम कर देना। ये चैन जो है ना वो इस तरह चलती रहे, ये चैन नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, वही है ना कि जहाँ जहाँ अपने हिस्से के हम शम्मा जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं, वो तो जलाए ना। जिन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, वो लोग इतने पावरफुल, आप उनको कह सकते हैं कि आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपने एंड पर हम जितना कुछ कर सकते हैं, जितनी अवेयरनेस किसी को दे सकते हैं, जितना किसी की भलाई कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो तो कर देना। ठीक है, तो इस इंटर्नशिप का पर्पज यही है कि आप लोग जो हैं, आप लोग शानदार से, आप लोग वाकिफ़ ही हैं, वो एडमिन भी हैं, उनको ये सारी चीज़ें आती भी हैं। ठीक है, आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो, आप हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही तकरीबन आपको मिलेगी। ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, किसी ने कोई डिस्कस करना है, किसी ने कुछ पूछना है, आप उनको मैसेज करेंगे। मुझसे भी अगर आपने बात करनी है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, लाइक अगर आप में से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी के पास कोई क्लाइंट आ जाता है, आप मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अगेन कोई डेटा वेटा नहीं है, सब हर चीज़ आपके अपने पास रहेगी, आप अपने पास रखो उसको, जो भी आपकी है वो आपकी चीज़ है, आप मेहनत करोगे। ठीक है, अपने पास रखना उसको, टूल शूल जो आपने बाय करना आप खुद करें, वहाँ से जहाँ से भी आपको दिल करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो है कि रिकमेंडेशन में एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, जिसको अगर कोई चाहिए होगा तो शानदार से आप रब्ता करेंगे। तो जिनसे मैं पर्सनली बाय करता हूँ, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, आपको कॉलिंग करनी पड़ती है, तो वो अगर आप लोग बाय करना चाहें तो जिन वो एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है फ़ोन नंबर स्टूडेंट को चीप रेट पर, क्योंकि ये अगर आप बाहर से बाय करते हैं तो वो बहुत महंगे आपको पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं शानदार से कह दूंगा इन, अभी अभी आपने कुछ भी नहीं करना, अभी आपने कहीं से कुछ भी बाय बाय नहीं करना होता। ठीक है, जब लेक्चर्स आएंगे मैं उस वक्त की बात करूँ। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग उनसे रब्ता करके आप उनसे कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पहले से कोई चीज़ मौजूद है, पहले से आप करें, तो वो आप लोग वहीं से करते रहेंगे। ठीक है, कोशिश ये होगी हमारी इस इंटर्नशिप के अंदर भी कि आपको जो हर एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल करवा दी जाए, फुल गाइडेंस आपको दी जाए। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, मैं जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को सिखा दूं। ठीक है, एंड जो ब्लंडर्स आप लोग करते हैं, जो ब्लंडर्स लोग कर रहे होते हैं, जो मैंने समझ लें कि 3-4 सालों में सीखा है, अमेजोन को इतना समझा, अमेजोन को फ्रॉड नहीं है यहाँ पर, इतनी समझ लें कि अमेजोन तो कोई फ्रॉड नहीं है ना, अमेजोन तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी चीज़ को बेचना है। ठीक है, स्कैमर्स कौन है, फ्रॉड करने वाले कौन है, जो कोर्स के नाम पर, मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर दूं कि पेड कोर्स करवाना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, पैसे लेकर करवाना वो चीज़ बुरी नहीं है। मुझे जिस चीज़ से मसला है वो ये है कि आप एक चीज़ को कमिट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। बस समझ रहे ना, मतलब जितना आपका एक हक बनता है, जितना आपका एक फर्ज बनता है कि जब आप एक बंदे से पैसे ले रहे हो तो आप उसको करवाओ, उतना डिटेल में करवाओ, उसको समझाओ उस बंदे को, और उसके बाद उसको मेंटोर सपोर्ट लाजमी चाहिए होती है। क्योंकि एक नया बंदा तो कभी भी नहीं कर सकता अकेले इस काम को, अमेजोन आप अकेले कभी भी नहीं कर सकता अगर आपके पास मेंटोर सपोर्ट नहीं, अगर आपके पास सीनियर्स की सपोर्ट नहीं है तो। ठीक है, सो ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे जो पर्सनली जिस चीज़ ने ऑप्शन लेके मुझे बड़ा उत्साह भी दिलाया और अभी तक भी है। ठीक है, और मैं तो आप लोगों से बोल के ये कहूँगा, जिन जिन लोगों के साथ आई एम श्योर कि आप लोग जहाँ से भी सीख कर आऊँगा, आप सबके साथ ये चीज़ हो चुकी होगी, ये सबके साथ ही होती है और अभी तक भी हो रही है, मसला है कि अभी तक भी हो रही है। ठीक है, सो आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि प्रॉपर लेक्चर्स को जो है वो अटेंड करना है। ठीक है, देखें अब बात वही है कि जब एक, अब चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आगे आप देखेंगे मैं मिदा आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। ठीक है, तो जब एक टीचर आता है ना और टाइम निकाल कर आ रहे होते हैं, तो अगर स्टूडेंट ही सामने ना हो, कोई सीखने वाला ही सामने ना हो, तो वो चीज़ बड़ी बुरी लगती है।
ठीक है, मतलब देखा ना, आप फॉर एग्जाम्पल अभी 50 लोग हैं, चला 6 क्लास बनी हुई है, लेकिन कल को अगर कोई बस 2 4 लोग ही क्लास में हैं, तो फिर मेंटोर जो होता है हाँ, उसकी भी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यार, चलो 50 बंदा है मैं सिखा रहा हूँ, 50 में से 5 भी कामयाब हो गए, तो हम अपने मकसद, हमारा एक जो एक मकसद होता है कि यार किसी का भला हो जाए, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। वैसे तो मेरी दुआ है अल्लाह, अगर आप सभी लोग कामयाब हों, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है ना, लेकिन अगर कोई हो ही ना क्लास में, तो वो चीज़ गलत होती है। ठीक है, तो लाजमी अटेंड करें। और लेक्चर्स लाजमी, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन सपोर्ट जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, मैं आपको कोई चीज़ बता दूं यहाँ पर, कि आपके जो है वो इसी पर्पस के लिए जो वो फेसबुक ग्रुप भी बनाया हुआ है, ठीक है, एक ही वर्ष का जो ग्रुप है, मैं शानदार से बल्कि कह दूंगा, वो आप लोगों के साथ तमाम जो चीज़ें हैं उनका लिंक शेयर कर देंगी, ठीक है। और फेसबुक ग्रुप पे आप पूछेंगे तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपका जवाब मिल जाएगा। आपका जो भी, वो वैसे भी ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर उस कम्युनिटी में आप सवाल करेंगे, वहाँ से भी आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, मतलब हर हर प्लेटफॉर्म का आप कह सकते हैं कि एडमिन मौजूद है। सोशल मीडिया के जो एडमिन हैं वो मौजूद हैं। यूट्यूब पर आप सवाल करेंगे, वहाँ से आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, फेसबुक पर, सॉरी, व्हाट्सएप पर तो शाम से मौजूद ही हैं, ठीक है, वही आपको अपडेट वाला देंगे भी सही, आप उनसे बात करेंगे, वहाँ से भी आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब फ्री है मैंने कोशिश ये की है कि जहाँ जहाँ पर, क्योंकि हर वक्त अगर मैं मौजूद नहीं हूँ, तो हर वक्त जो है वो लोग मौजूद रहेंगे जो आपको गाइड करते रहें। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये है कि आप लोग, अगर अगेन कोई अपना स्टार्ट करने वाला है, कोई स्टार्ट करना चाहता है, किसी के पास कोई क्लाइंट है, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोग जो है वो शानदार से रब्ता करेंगे। अगर कोई बहुत क्रिटिकल इशू होता है, तो फिर आप जो है वो मीटिंग भी कर सकते हैं, मतलब 1 to 1 मीटिंग कर सकते हैं मेरे साथ। अगेन वो भी कोई, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। कोशिश मैंने यही की है कि जिस हद तक फ्री हो सकता है सब कुछ, सब चीज़ों को फ्री कर दिया जाए। ठीक है। और जहाँ पर अगर कोई चार्जेस वगैरह हैं, तो वो फिर वो बिल्कुल मिनिमम से है, ना होने के बराबर, लेकिन फिलहाल इसमें तो कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये मतलब ये जो सपोर्ट आपके लिए, इंटर्नशिप आपके लिए, ये टोटली फ्री है। ठीक हो गया। और बाकी ये है कि हमारे लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स के बाद जो है वो Q&A भी हुआ करेगा, मतलब आप लोग जो लेक्चर सुनने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आपके माइंड में कोई सवाल आते हैं, तो आप मेंटोर से डायरेक्टली सवाल भी कर सकेंगे। ठीक है, वो भी एक चीज़ होगी। और इसके अलावा जो है, एंड में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखें, जो अमेजोन है ना, अगर थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हमारी मीटिंग जो तकरीबन एंड होने वाली है, 5 7 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो जो लोग इस फील्ड में हैं, आई डोंट नो कि आप लोग कब कब से हैं, ठीक है, लेकिन अमेजोन जो है ना वो बड़ी रिवार्डिंग फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रॉपर लर्निंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, लर्निंग और मेंटोर सपोर्ट, मेंटोर का जो सीनियर का साथ होना होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अब भाई आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रुप्स का तकरीबन 150 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 55 लोग मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि आप लोग वो लोग हैं जो दिल से इस चीज़ को करना चाहते हैं। ठीक है, इसी सीरियसनेस के साथ रहें। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे मुझे पता है अपना कि 9 महीने हम लोग लगे रहे। अगर मैं आज ये सोचता हूँ कि अगर शायद उस टाइम पर मैंने छोड़ दिया होता, अपनी क्लास में से, मतलब जो हमारा बैच था उसमें तकरीबन 40+ लोग थे, उनमें से सिर्फ हम 1 या 2 लोग कामयाब हुए। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो छोड़ जाएंगे, रुक जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। इसमें 8 महीने भी लग सकते हैं कामयाब होने, 9 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, ये भी एक बड़ा मंजन है जो आपको बेचा जाता है, कि बस 2 महीने में आप कामयाब हो। ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, 2 महीने में कोई कामयाब नहीं होता। इस चीज़ के साथ आप आएंगे, इस माइंडसेट के साथ आप आएंगे, तो आपको मायूसी भी होगी। ठीक है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी। ठीक है, आप बाकी सबके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे कि यार बाकी इतना कामयाब है, मैं इतना कामयाब क्यों नहीं हूँ, बाकी तो इतना कमा रहे हैं, मैं इतना क्यों नहीं कमा रहा। हर बंदे की स्ट्रगल है, हर बंदे की स्ट्रगल होती है। आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि मैं कामयाब नहीं हुआ। आप ये देखें, आप ये सोचें कि मेरे पास आखिर ऐसा है ही क्या कि मैं कामयाब हो जाऊं। आप इसको इस तरह समझें। आप 2 महीने कोर्स करने के बाद तो आप बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते ना। बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है अमेजोन। पीएल आप कर रहे हैं, होलसेल आप कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो आप ये सोचना कि अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं किस तरह किसी को सर्विस दे सकता हूँ, मैं उल्टा किसी को नुकसान ही कर दूंगा। बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें। पहले सीखें, प्रॉपर सीखें, लर्निंग करें, उसके बाद और कामयाब आप लोग लाजमी होंगे अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे। ये चीज़ में रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अपने कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो यही कहता है कि जी लगे रहोगे तो कामयाब हो, छोड़ गए, हिम्मत हार गए तो नाकाम है। ठीक है, वाला एक सीन है इस फील्ड के अंदर, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। ये 2 महीने वाली गेम, अगेन ये वो लोग आपके साथ करते हैं जिन्होंने आपको जो ये ख्वाब दिखाने होते हैं, ठीक है, कि जिस बार 2 महीने का कोर्स कर लो और 2 महीने का ये कर लो तो आप ये हो जाओगे, वो बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसके बाद ही आप लोग क्या होते हैं इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। सो ये चीज़ हो गई है।
और इसके अलावा जो है वो स्केड्यूल आपके साथ शानसा जो है वो शेयर कर देंगी। क्लासेस आपकी किस टाइम पर हुआ करेंगी, कब कब हुआ करेंगी, ठीक है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि काइंडली आप लोगों के पास ये होता है, अब आगे वही बात नहीं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह ही हैं, यहाँ पर भी लोग स्कैम कर रहे होते हैं। मुझे शानजा ने बताया कि 2-3 लोग जो हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सबसे खास तौर पर जो फीमेल्स हैं, ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। एक ही वर्ष का कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों से, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही वर्ष का कोई ताल्लुक नहीं है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर शानजा होंगी, जो ऑफिशियल भी हैं आप कह सकते हैं उनको। वही आपके साथ राब्ते में रहेंगी, वही आपको अपडेट दिया करेंगी, आप उनके साथ राब्ते में रहेंगे। उसके अलावा कोई बंदा आपको मैसेज करता है कि जी हम ये ऑफर कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, टोटली स्कैम होगा। टोटल स्कैम होगा, टोटल फ्रॉड होगा। कुछ भी ना करें, इस तरह के लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से हम समझते हैं, इस फील्ड के अंदर हैं, 4-5 साल हो गए, ठीक है, टोटली स्कैम है। समझ रहे हैं, तो बिल्कुल भी उन लोगों को रिस्पॉन्ड ना करें, खासतौर पर वो फीमेल्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, ठीक है, आप लोग काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस तरह का कोई भी मैसेज आता है आप फ़ौरन से शानजा को रिपोर्ट करें, वो उनको रिमूव कर देंगे ग्रुप से, आप लोग बिल्कुल भी उनके साथ ना करें, ठीक है। और इन द एंड आप लोग अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये गलती बिल्कुल ना करें कि जिन लोगों ने एलएलसी वगैरह बनवाने का सोच रखा है, या अपना अकाउंट का या अपनी इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें, इस तरीके से काम बिल्कुल भी ना करें जब तक आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना हो, जब तक आपका प्रोडक्ट मौजूद ना हो, और बड़ी गेम होती है। ठीक हो गया। मजीद अगर किसी को कोई क्वेश्चन होंगे, सवालात होंगे, आज क्योंकि हमारा इंट्रो लेक्चर है तो मैं आज क्वेश्चन नहीं ले रहा, लेकिन जब हमारा प्रॉपर लेक्चर हुआ करेंगे तो उसके बाद जो है वो लेक्चर के बाद हम टाइम रखते हैं जिसके अंदर Q&A होता है, जिसमें आप अपने सवालात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हुआ करेगा। ठीक है जी। बाकी आप लोगों ने अगेन बस ये चीज़ हमें रखनी है कि अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे। मैंने इस फील्ड के अंदर जो एक और बहुत बड़ी चीज़ नोटिस की है ना, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो, ठीक है, वो आपके लफ्ज़ों में नज़र आती है, अगर आपकी नीयत अच्छी होती है। अगर आपका इरादा ये होगा ना कि मैं बस अपने पैसे बना लूँ, क्लाइंट की आप परवाह नहीं करेंगे, लोगों की आप परवाह नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस को ना समझने की कोशिश करें। बिजनेस में तभी आप कामयाब हैं जब आप दोनों का फ़ायदा सोचेंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि बस मेरा फ़ायदा हो जाए, बस मेरे पास पैसा आ जाए, दूसरा दूसरा वो गो टू हेल वाला हिसाब है कि उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका बेचारे का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, इस सोच के साथ आएंगे तो भी नाकाम ही रहेंगे। प्योर नियत के साथ आए, इस नियत के साथ आए कि यार मैं भी कमा लूँ, ठीक है, दूसरे बंदे को भी फायदा हो जाए, ठीक है, दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, आखिर उस बंदे की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उस बंदे ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जमा किए होंगे, कितने सालों में जमा किए होंगे, ठीक है। तो किसी का नुकसान पहुंचाने वाली जो एक नियत होती है ना, वो ना रखें बिल्कुल भी। आप दूसरों का ख्याल करेंगे, ठीक है, दूसरों को ट्रस्ट देंगे। बिलीव मी, मेरे पास इतने क्लाइंट होते हैं, इतने क्लाइंट मौजूद हैं, आप सोच, लोग क्लाइंट नहीं आते लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पर लोग मिन्नतें कर होते हैं कि यार आप हमारे साथ काम कर लो। लिटरली बता रहा हूँ आपको, मिन्नतें कर होते हैं इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, अगर बस हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप कर लो। और मैं उनको, और क्यों उनको ट्रस्ट होता है, क्योंकि मैं उनका सामने बिल्कुल साफ पिक्चर रखता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वह मुझे इतना पैसे दो मैं काम कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दो, मैं ना ना, मैं उनके सामने पूरे, भाई इतना ये चीज़ है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, इतना टाइम लगेगा, ये सब कुछ होगा, अब आप देख लो, ठीक है। तो जब आप साफ नीयत के साथ करेंगे ना, जब आप ये सोचेंगे यार कि बस मैं अपना ना भर लूँ, ठीक है, मैं समझाऊं दूसरा बंदे को, गाइड करूँ। इतने लोग आते हैं मेरे पास कि एलएलसी बनवानी है हमने, मैं बाबा इससे एलएलसी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बेतहाशा लोगों को मैंने खुद मना किया है कि यार आप लोगों को जरूरत नहीं है, हालांकि मेरा कुछ नहीं जाता उसमें, मैं बना कर दे दूँ, मुझे $200-300 मेरा तो फायदा होगा ना, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ यार, आंटी आती हैं, काफ़ी सारी बेचारी आंटियाँ आई हुई होती हैं, अंकल आए हुए होते हैं, कितनी मेहनत से आप लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर इन लोगों ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगा रखी है और ये एक ख्वाब देखकर आ रहे हैं, ठीक है। वही अगेन वही बात है ना कि हमारे साथ वो चीज़ हुई, क्यों दूसरों के साथ करें, ठीक है। तो यार ये गलती बिल्कुल भी ना करो आप लोग। एक तो अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखनी है, ठीक है, साफ नीयत के साथ आएंगे, सच्ची नीयत के साथ आएंगे, यार हमने खुद भी लेना फायदा, दूसरों को भी फायदा देना है, ठीक है, जाली नीयत के साथ आए, नुकसान बिल्कुल ना करें किसी का, ठीक है। और दूसरा, कंसिस्टेंसी लाजमी रखें, प्रॉपर सीखें लाजमी, ठीक है। अभी तक आप लोगों को अगर ये लग रहा है ना कि भाई हम नाकाम है, तो आप बिल्कुल भी नाकाम नहीं हो, ठीक है। इतना टाइम हर किसी को लगता है। मैं फिर अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मुझे 9 महीने बाद पहला क्लाइंट मिला था, 9 महीने बाद, ठीक है, कोर्स करने के 9 महीने बाद। मतलब अगर आप कोर्स को भी शामिल करोगे तो शायद ये तो 10-11 महीने बन जाएंगे, ठीक है, कोर्स करने के भी 9 महीने बाद, तो इतना टाइम लग जाता है, इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट आप लोगों ने नहीं होना है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा मोटिवेट आपको कर सकता हूँ। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि आई नो कि इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिम्मत हारे हुए होते हैं, ठीक है, थके हुए होते हैं बेचारे के, बस सर जी क्या करें, अब तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, मायूस हुए हैं, ऐसा ही है ना, यही कंडीशन होती है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मोटिवेट करूँ, थोड़ा सा बूस्ट कर दूँ आप लोगों को, ठीक है। सो चिल रहें, ठीक है। फैमिली को इतना ज़्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना आप किसी को बताएंगे आपसे उतना ही सवाल करेंगे, हाँ भाई क्या बना, हाँ भाई क्या बना,
ये भी बड़ी एक टेंशन होती है ना कि आप सबको बता रहे होते हैं भाई क्या बना क्या बना, ठीक है। तो इतना कोई परेशानी नहीं, आप सबको बताओ कि भाई देखो टाइम लगता है, मैं अपनी कोशिश में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपना हम पूरा बेस्ट दे रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें ना। और वही बात है ना कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितना कामयाब होते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कोशिश करते हैं नहीं करते। वो लोग भी तो है ना जो कोशिश ही नहीं करते, जो देखते ही नहीं है पलट के, तो एटलीस्ट हम उनसे तो बेटर ही है ना। ठीक है। वही है ना कि जो घर से निकलते हैं वो कहीं ना कहीं तो पहुंचते ही हैं, नाकाम तो वो लोग होते हैं जो घर से भी नहीं निकलते। तो आप लोगों का भी वही सीन है कि आप लोगों को उन लोगों में है, आप लोगों का शुमार उन लोगों में होता है जो अपने बारे में भी सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में एटलीस्ट सोच तो रहे ना, कुछ अलग करने की कोशिश कर तो रहे ना। ठीक है, तो आप उन तमाम लोगों से बेटर हैं जो कि सोचते भी नहीं हैं। ठीक हो गया जी। ख्याल रखिएगा, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।